Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज की साइकोलॉजी के ऑनलाइन क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 जो हमारा कंप्लीट हो गया था उसके हम सेक्शन बी को कवर करेंगे। सबसे पहले तो आपको आपकी नोटबुक आपके पास रखनी है और जो भी क्वेश्चंस देखो उसे 1 बाय 1 नोट में नोट डाउन साथ में ही करते जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको गुजराती सवाल लिखना है, फिर उसी का उर्दू सवाल आपको लिखना है और फिर आपको उसका आंसर लिखना है। इसी तरह से आपको 1 बाय 1 सेक्शन बी में जो 10 क्वेश्चन है हम उसे इस सेशन में कवर करेंगे, तो ध्यान से इसे समझिए, उसके बाद आप इसको लिखिए। पहला सवाल है पेज नंबर 74 पर क्वेश्चन है, आप वहाँ से पहले क्वेश्चन को आप देख लीजिए, उसके बाद इसमें समझिए। पहला सवाल है कि हिस्सी याददाश्त की तारीफ़ बयान कीजिए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस के आंसर बोलूँगी, डीप में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमने इसे सारे टॉपिक को डिटेल में ऑलरेडी पहले के सेशंस में समझ लिया है। यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे। संवैधानिक स्मृति न व्याख्या आपो, हिस्सी याददाश्त को कहेंगे गुजराती में संवैधानिक स्मृति। हम अपने हिस्सी हवासों के ज़रिए, हमारे जो पाँच हवासे खमसा है, हिस्सी हवासों के ज़रिए जो मालूमात हासिल करते हैं वो दर हकीकत हिस्सी याददाश्त में मुकाम पाती है या फिर मुकाम पर आती है। यह है हिस्सी याददाश्त की तारीफ़। सेकंड, फरामोशी से क्या मुराद है? विस्मरण एटले शू? फरामोशी एक गैर सरगर्म जहनी अमल है। एबिंगहॉस की तारीफ़ है, आप इसे भी लिख सकते हो। फरामोशी से क्या मुराद है? फरामोशी यानी कि भूल जाना, गुजराती में इसे कहेंगे विस्मरण। फरामोशी एक गैर सरगर्म जहनी अमल है, एबिंगहॉस ने बताया है। नेक्स्ट है याददाश्त मज़ाहमत यानी क्या? यानी कि याददाश्त में मज़ाहमत होती है, वो क्या है? स्मृति में अवरोध एटले शू? किसी आमोक्ता याद की हुई मालूमात पर माक़ब्ल या माबैद की आमोजिश मज़ाहमत पैदा करती हो, रुकावट पैदा करती हो, तो हमारी मौजूदा आमोजिश पर निहायत ही मुतज़ाद असर होते रूनुमा होते हैं, ऑपोजिट असर पैदा होते हैं, उसे मज़ाहमत कहते हैं या फिर मज़ाहमत कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर्स पहले आप बुक में लिख लीजिए, उसके बाद आप इसको याद कीजिए। तो याददाश्त में मज़ाहमत यानी कि किसी भी आमोक्ता आजमाइश पर मालूमात पर हमारी माक़ब्ल या माबैद आमोजिश रुकावट पैदा करती हो और नई कोई भी चीज़ जो हमने सीखी हो उसके ऊपर मुतज़ाद असर पैदा करती हो, वो कहलाती है याददाश्त में मज़ाहमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलील मुद्दत याददाश्त की इस्तिआत कितनी होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है, लिमिट कितनी होती है? टूंका गाड़ा स्मृतिनी स्मृति क्षमता केटली होय छे? कलील मुद्दत याददाश्त में मालूमात का वक्फा 2 से 30 सेकंड तक का होता है। कितने टाइम का होता है? 2 से 30 सेकंड तक का। नेक्स्ट है कि PAQRST तदबीर किसने दरियाफ्त की? सेशन के वक्त ही मैंने कहा था आपको कि इस तरह से भी सवाल आ सकता है कि PQRST नी प्रयुक्ति नी शोध कौने करी? थॉमस और रोबिन ने 1982 में इस तरीके की तहकीक की थी। किसने किया था? थॉमस और रोबिन ने। कब किया था? 1982 में। शदीद आमोजिश से क्या मुराद है? शदीद यानी कि जो हम बार बार पढ़ते हैं, से क्या मुराद है? अति शिक्षण एटले शू? किसी भी मालूमात को वक्तन फ़ौक्तन याद करके उसे शदीद आमोजिश कहा जाता है। कोई भी मालूमात हो, हम उसे बार बार रिपीट कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? शदीद आमोजिश। गुजराती में से क्या कहेंगे? अति शिक्षण। मुसलसल तरीके से किसे कहते हैं? मुसलसल तरीका किसे कहते हैं? सड़ंग पद्धति कोने कहवाए? किसी भी मालूमात को एक ही नशिस्त में घंटों तक बैठकर बिना वक्त लिए, बिना वक्फ़ा लिए याद करना, उसे मुसलसल तरीका कहते हैं। वक्त की जगह आप वक्फ़ा भी लिख सकते हो। मतलब है कोई भी चीज़ हम जब याद करने बैठे हो, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक, उसे हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, हम बीच में वक्फ़ा नहीं ले रहे हैं, बस उसे पढ़े जा रहे हैं, या फिर इन शॉर्ट हम उसे रट रहे हैं, तो ये कहलाता है मुसलसल तरीका, जो गलत है। हमें क्या करना है? हमें वक्फ़ा लेना है 45 मिनट्स तक के ही हम उसे सही तरीके से समझ सकते हैं। तो आप उतना टाइम उसे दीजिए,
उसके बाद आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, फिर आप वापस कंटिन्यू पढ़ने बैठिए। इस तरह से आपको मुसलसल पढ़ने की बजाय वक्फ़ा लेकर पढ़ना है। ये आपका सही तरीके से प्रिपरेशन कहलाएगा। तो पाँचवें का इसका जवाब आएगा, किसी भी मालूमात को एक ही नशिस्त में घंटों तक बैठकर बिना वक्फ़ा लिए याद करना उसे मुसलसल तरीका कहते हैं। वक्त की जगह आपको वक्फ़ा लिखना है। नेक्स्ट है कि कलील मुद्दती याददाश्त किसे कहते हैं। टूंका गाळानी स्मृति कोने कहे छे। इसके पहले हमने देखा कि कलील मुद्दती याददाश्त की जो कैपेसिटी होती है, लिमिट होती है, वो कितनी होती है, 2 से 30 सेकेंड तक के। अभी हम देखेंगे कि कलील मुद्दती याददाश्त कहते किसे हैं। जिस याददाश्त की उम्र छोटी और उसका इहाता महदूद हो, वो कलील मुद्दती याददाश्त कहलाती है। जिसकी उम्र छोटी हो, बहुत ही कम वक्त के लिए, फिर हम उसे भूल जाते हैं, तो उसका इहाता भी महदूद होता है, वो कहलाती है कलील मुद्दती याददाश्त। याददाश्त के मरहले बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, याददाश्त के मरहले बताइए। स्मृतिना तबक्का जणाओ। हमने ये फर्स्ट जब टॉपिक हमारा शुरू हुआ था चैप्टर, तभी हमने पढ़ा था स्मृति के 3 तबक्के हैं, याददाश्त के मरहले 3 हैं, ताख़ुज़, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हुसूल सानी। याद रखिए ये क्वेश्चंस, ये ओवरऑल पूरा चैप्टर ही आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको PQRST मेथड के ज़रिए इसको पढ़ना है। ताख़ुज़, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हुसूल सानी, ये है याददाश्त के मरहले। फरामोशी के ताइन गुनंदगान बताइए। फरामोशी के ताइन गुनंदगान मतलब में वही फरामोशी के मरहले कितने हैं। इसके पहले हमने याददाश्त के मरहले देखे। फरामोशी के भी 3 मरहले हैं। विस्मरणना निर्धारकों पण 3 છે। ताख़ुज़ में नाकामी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी में नाकामी, हुसूल सानी में नाकामी, ये मरहले हैं फरामोशी के। यहाँ पर हमारे सेशन भी कंप्लीट हुआ। एक बार इसे फिर से रिपीट कर लीजिए। एक बार इसे हम फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। इसी याददाश्त की तारीफ़, संवैधानिक स्मृति व्याख्या, हम अपने हिस्सी हवासों के ज़रिए जो मालूमात हासिल करते हैं वो दर हकीकत हिस्से याददाश्त में मुकाम पाती है। फरामोशी से क्या मुराद है। विस्मरण एटले शुं। फरामोशी एक गैर सरगर्म जहनी अमल है। गैर सरगर्म याद रखना है, गैर सरगर्म है। याददाश्त मज़ाहमत यानी क्या। स्मृति में अवरोध एटले शुं। किसी भी आमुक्ता मालूमात पर माक़बल या फिर माबैद की आमोजिश मज़ाहमत पैदा करती हो तो हमारी मौजूदा आमोजिश पर निहायत ही मुतज़ाद असर रुनुमा होते हैं, उसे याददाश्त में मज़ाहमत कहते हैं। कलील मुद्दत याददाश्त की इस्तियाद कितनी होती है। टूंका गाळानी स्मृति क्षमता કેટલી હોય છે, कैपेसिटी कितनी होती है। कलील मुद्दत याददाश्त में मालूमात का वक्फ़ा 2 से 30 सेकंड का होता है। PQRST तदबीर किसने दरियाफ्त की है। PQRST ની प्रयुक्ति કોણે शोध करी, किसने उसे ढूंढा था, तहकीक किया था। थॉमसन और ओबनिन ने 1982 में इसकी तहकीक की थी। याद रखना है कि आपको सेक्शन बी में पूरा जुमला लिखना है। अगर आप सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल इसी की अगर मैं बात करूं कि PQRST का तरीका किसने दरियाफ्त किया, इसमें आप सिर्फ थॉमसन और ओबनिन जवाब लिख देंगे तो वो आपका जवाब में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको आंसर पूरे जुमले में लिखना है, इस बात को समझ लीजिए। शदीद आमोजिश से क्या मुराद है। अति शिक्षण एटले शुं। किसी भी मालूमात को वक्तन फ़क्तन फ़र्द याद करे तो वो कहलाती है शदीद आमोजिश। मुसलसल तरीका किसे कहते हैं। सड़ंग पद्धति कोणे कहवाए। किसी भी मालूमात को एक ही नशिस्त में घंटों तक बैठकर बिना वक्फ़ा लिए याद करना वो कहलाता है मुसलसल तरीका। कलील मुद्दत याददाश्त किसे कहते हैं। टूंका गाळानी स्मृति कोने कहे छे। जिस याददाश्त की उम्र छोटी, उसका इहाता महदूद होता है, वो कलील मुद्दत याददाश्त कहलाता है। नेक्स्ट, याददाश्त के मरहले बताइए। स्मृतिना तबक्का जणाओ। याददाश्त के 3 मरहले हैं, बार बार बता रहे हो, याद करना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, जब आप इसको याद करोगे तो आपको फरामोशी के मरहले साथ ही याद हो जाएंगे। दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। ताक़ुज़ में हम वो चीज़ें याद रखते हैं, याददाश्त के मरहलों में पॉजिटिव होता है।
फरामोशी में वो सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाती है, हम उसमें नाकाम हो जाते हैं। याददाश्त के मरहले ताख़ुज़, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, हुसूल सानी। सेम इसी तरह से फरामोशी के तयन कुरंदगान यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ताख़ुज़ में नाकामी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी में नाकामी और हुसूल सानी में नाकामी। तो इस तरह से यहाँ पर आपका सेक्शन भी कंप्लीट होता है। सारे पॉइंट को, सारे क्वेश्चंस को आपको नोट में चैप्टर वाइज लिखने हैं। सेक्शन ए भी आपको MCQs भी लिखना है गुजराती में। शाला मित्र ऐप के ज़रिए वहाँ पर से आपको सभी गुजराती मिल जाएगा। आपको नोट में लिखने हैं सवाल गुजराती में, उसके बाद उर्दू में और फिर उसका जवाब लिखना है। इस तरह से आपको 10 क्वेश्चंस पूरे नोट में नोट डाउन करने हैं, उसके बाद आप इसे याद करोगे। सो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 6 में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हमारी रियल लाइफ में, हमारी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल होती है उसके बारे में समझा। इसे समझना है, कलील मुद्दती याददाश्त हमारे सब के जहन में है। हम बहुत सारी चीज़ों को याद रखते हैं, फिर कुछ सेकंड में उसे भूल जाते हैं। तवील मुद्दती याददाश्त, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ पर इफ़ेक्ट करती है, तो इसे सही तरीके से समझिए। हमने समझा याददाश्त, फरामोशी, उसके बाद याददाश्त में इस्लाह किस तरह से हम कर सकते हैं, किस तरह से हमारी याददाश्त की मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, लिमिट को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में समझी है। आई होप सो कि आपको पूरा चैप्टर के जितने भी पॉइंट है सही तरीके से समझ आए होंगे। थैंक यू।